हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ नर्सिंग जो फार्मेसी फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो उसका फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। ये राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसी पे उसका लिंक दे रखा है और कहीं से भी ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपको भी यहीं से फॉर्म अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान की राज्य स्वास्थ्य की। आपको विज्ञप्ति अगर जानकारी चाहिए तो उसका नोटिफिकेशन ये है और उस पर कंप्लीट नोटिफिकेशन बता रखा है आपको कितनी पोस्टें हैं। आप पूरी जानकारी ले सकते हो। 1250 पोस्टें इन्होंने दे सकी रखी है नर्सिंग ऑफिसर की, जो उसमें से शहरी है 39 पोस्टें हैं। और वहीं अगर हम बात करें फार्मासिस्टिक की तो उसमें 1927 पोस्टें और प्लस 93 बैकलॉग की दे रखी है। तो ये टोटल पोस्टों का विवरण इसमें बता रखा है। इसमें 12th पास वगैरह यही मांगा गया है। नर्सिंग स्टाफ्स की जो वैकेंसीज़ है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नोटिफिकेशन का अलग से लिंक ओपन हो जाएगा। आपको उस पर एग्री करना है और अपने नंबर डालने हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नंबर वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि ये नंबर लिंक होंगे तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, वरना आप आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है आपका तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, आपको ओटीपी आएगा, वो डालना आपको। डालते ही वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद में आपको नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म डायरेक्ट आ गया। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले ही आधार कार्ड वेरीफाई कर रखा था। इसमें आप ध्यान रखेंगे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। आप लिंक करोगे तभी फॉर्म आगे भर पाओगे। नर्सिंग ऑफिसर से मैंने मैंने जैसे बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो मैं नर्सिंग ऑफिसर से भरूंगा, या फार्मासिस्टिक अगर टीएसपी से भरता मैं फार्मेसी टीएसपी तो वो ये डालता, और फार्मेसी नॉन टीएसपी से भरता तो मैं ये डालता। ठीक है, तो मैं नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी से भरूंगा, क्योंकि मेरे पास बीएससी नर्सिंग की ही मतलब एज ए डिग्री है। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ्स, नवीनतम फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए। और फ़ोटोग्राफ होने के बाद में आपको मतलब सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये लो जी, मैंने फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर टोटली अपलोड हो चुके हैं मेरे। ठीक है, इसमें फ़ोटोग्राफ्स का ऑप्शन दिया नहीं था, चलो हो गया है। अब कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम आपको बता देते हैं, जैसे मैंने बताया आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन, ये आपको बाद में आ जाएगा फॉर्म सबमिट करने के बाद में। इसमें लिख के भी रखा है इन्होंने फॉर्म का, जैसे ही आप शुल्क जमा कराओगे उसके पश्चात ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। आपको अपना नाम लिखना है, टोटली पूरा नाम लिखें हैं, जो मार्कशीट में है वह पूरा डिटेल लिखना है आपको। ठीक है, और ये डिटेल डालने के बाद में आपको मतलब मेल हो फीमेल हो वो डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके पास आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शंस। उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये ध्यान रखें। कंप्लीटली मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड मांग रही है। ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे अपने मेरे पास आधार कार्ड ही है, 10th की मार्कशीट है नहीं अभी। मैंने आपको बताने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए। तो जैसे मैंने डाल दिया, आपको मतलब एज पे प्रूफ के लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको इंडियंस हो तो इंडियन डाल रहा है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू डालोगे, अदर रिलीजन से हो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फॉर्म अगर आपकी परिवार का 2.5 लाख से ज़्यादा है तो येस करोगे, नो करोगे, और अगर कम है तो इसको येस कर देना, क्योंकि परिवार की आय का इसमें इश्यू होता है। अब जैसे मैंने इसको येस किया है, मेरे को आय प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो इसमें अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र बना है तो इसको स्कैन करना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है अगर आप इसमें 2.5 लाख से कम करते हो तो। ठीक है, उसके बाद आ गया कैटेगरी। तो अब इसमें क्या है, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल, जिनको जो क्रिमिनल लिखा है वो जनरल में गिने जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप आपको नॉन क्रिमिनल ही लेना है। अगर आपको ओबीसी काउंट होना है तो आपको नॉन क्रिमिनल ओबीसी ही लेना होगा। फॉर्म में खूब गलतियां कर रहे हैं लोग, तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिल करना है। अब आपका मतलब पूरा एड्रेस डालना है आपको, जो भी एड्रेस है आपका कंप्लीट एड्रेस डालोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें होगा क्या कि आपको मतलब कंप्लीट डिटेल रहेगा तभी आपका फॉर्म। आप ये ध्यान रखो, कंप्लीट डिटेल्स आपको परफेक्टली फिल करनी है। ठीक है, आप फिल करने के बाद में आपको इसको मतलब आपका बोनोफाइड अगर राजस्थान है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। यस, मेरा राजस्थान ही बोनोफाइड से, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड हो गए, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में आ गया आपका ईमेल आईडी। आपका जो ईमेल आईडी है वो पर्सनल ईमेल आईडी वही डालना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखें आपको डिटेल्स के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगर आप मेरिड हो तो मेरिड डालोगे, नहीं हो तो अनमेरिड डाल दो। ठीक है,
अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिड कितनी तारीख को हुई है आपकी शादी, वो डिटेल डालनी होगी आपको कंप्लीट। आपके मतलब वाइफ का नाम, अगर आपका मतलब क्या आपने शादी के समय दहेज लिया है, अगर लिया है तो येस करोगे तो आप मतलब एलिजिबल नहीं रहोगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो इसे नो ही करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने जो दहेज लिया है वो इश्यू रहेगा इसमें। मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, जैसे आप मैरिड डाल रहे हो, येस कर रहे हो तो ठीक है। उसके बाद में आगे आपके बच्चों की संख्या, अगर आपके 2002 से बच्चे पहले कितने हैं और 2002 के बाद कितने हैं, ठीक है, टोटल डिटेल डालनी है, इसके अंदर ध्यान रखें। अब बच्चों का नाम, आपका पहले डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट ऑफ वो मतलब मैरिड शादी का ईयर आ गया, ठीक है। अब आपका जो बच्चा है उनकी पूरी डिटेल डालनी है। ध्यान रखें कोई भी डिटेल चूकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई डिटेल चूकी ना तो समझ लो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी, जो एज आपके लिए मतलब परफेक्टली नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अब अगर आपके बच्चे का विकलांग है या नहीं, तो नहीं है तो नो करेंगे, बट मैं आपको येस करके बता देता हूँ, इसके अंदर आपको अगर है बच्चा, अगर आपका विकलांग, तो आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा, ठीक है। नहीं है तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं कि आप खुद विकलांग हैं या नहीं है, तो एज ए नहीं है तो नो कर दो। अगर आप हो यस करते हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा, कौन से विकलांग हो आपको उसका सर्टिफिकेट कौन सा है, टोटली विकलांग है एक तरीके से आपको मतलब डिटेल देना होगा। नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, नहीं हो तो नो कर दो, हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। भूतपूर्व सैनिक हो तो नहीं हो तो नो कर दो, अगर हो तो येस कर दो। अगर आप इस सेवा में हो तो इसे येस करोगे, वरना नो करोगे। और सेव एंड नेक्स्ट। अब आप अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको मतलब ये यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है। सेवा में हो तो इसको यस करोगे, वरना नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है। अब आपको आ गई शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। इसमें क्या है कि 12th डिटेल्स, आपको मतलब 12th में क्या क्या रहा है उसको डिटेल्स डालना है। आपका बोर्ड का नाम डालना है, आपका रोल नंबर डालना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग डालना है, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, उसमें आए कितने में से कितने हैं, मतलब 500 में से। ठीक है। अब आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, मतलब फ्रंट पेज आगे से और बैक पेज पीछे से। ध्यान रखें 12th की मार्कशीट आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको अपलोड करनी है। इसमें लिखा है ना जैसे फ्रंट पेज, ठीक है, और इसमें लिखा है बैक पेज पीछे से, तो आपको दोनों तरफ से मार्कशीट अपलोड करनी है, ये ध्यान रखेंगे। अब आ गया डिप्लोमा, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखा है। अब मैंने जैसे बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो मैं बीएससी नर्सिंग की टोटली मार्कशीट डालूंगा। अगर मैं जीएनएम होता तो मैं जीएनएम की ही डालता 3 साल की। अब मैं बीएससी नर्सिंग हूँ तो मेरा मतलब 4 साल की डलेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि डिटेल्स सारी डालनी अनिवार्य है, तो जनवरी 2016 से डाल देते हैं, चलो। क्यों, मैं होशियार हूँ भाई एक तरीके से, ऐसे डिटेल दिखा रहा हूँ आपको जैसे। तो जैसे मैंने इसको डाल दिया, इसको एड मोर भी कर सकते हैं बैक साइड के डालने के लिए, ठीक है। रिमूव कर दो अगर आप बैक साइड की मार्कशीट नहीं डाल रहे हो, एड मोर करो तो बैक साइड का भी डाल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अपलोड द बैक साइड अंक तालिका, ठीक है, पीछे की अंक तालिका। अगर आपकी, मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ मार्कशीटों में होता क्या है कि आगे की अंक तालिका के ऊपर उनका कोडिंग लिखा नहीं होता कि भाई आपको किस प्रकार से इनके अंदर नंबरों का मतलब मेल मिलाप बिठाया गया है। जैसे कि सीबीएसई की मार्कशीट समझ लो, उसके अंदर आपको आगे ग्रेड दे रखे हैं, पर पीछे वो ग्रेड का कैलकुलेशन करके बता रखा होता है कि किस प्रकार से इन्होंने मतलब आपको मतलब ग्रेड दिए हैं, तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग उन्होंने पीछे से मांग रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मतलब कंप्लीटली डिटेल्स फिल करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में आ गया आपका टोटल नंबर इसमें, और आए कितने हैं वो डिटेल डालनी है और अपलोड मार्कशीट करना है, ठीक है। थर्ड ईयर आ गया अब आपका, तो थर्ड ईयर भी आपको मतलब अपलोड करनी होगी। ये चीज़ ध्यान रखें, कंप्लीट डिटेल आपको फिल करना है। और फिल करते समय आपको फॉर्म में कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप हमें मैसेज ज़रूर
जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल 4 ईयर की डालनी है आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, 4 ईयर की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट नेम आपका जो भी है वो डालना है, ठीक। और 7 नेक्स्ट करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे, इसका आपको मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट और वैलिडिटी डेट पूछेगा, और उसका आपको मतलब आगे से और पीछे से दोनों तरफ से मतलब स्कैन करना होगा। तो मैंने मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर और दोनों डाल रखे हैं। मेरा पंजीकरण डेट डाल देता हूँ मैं आपको। तो उसमें होगा क्या कि भाई मैंने कंप्लीट कर रखा है, उसके हिसाब से मेरा पंजीकरण डेट लिख रखा है उस पर, और वैलिडिटी डेट है उसकी वो डाल देता हूँ। ठीक है। अब आपको मतलब इसमें करना क्या है, आपका जो प्रमाण पत्र है मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन का, उसको आगे से और इसमें पीछे से मतलब अपलोड करना है, ठीक है। दोनों ही अपलोड करने के बाद में आपको मतलब अपना, अगर आप कार्य अनुभव का विवरण देना चाहते हैं तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र संख्या है तो लिख सकते हो, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल आउट तो मांग रहा है तो इसमें मतलब संख्या लिख दो आप, अनुभव प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। मतलब कितने प्रमाण पत्र है आपके पास, वो चीज़ लिखनी है। तो आपके पास अगर एक ही प्रमाण पत्र बना है तो वो डाल दें, और उसमें मतलब अपलोड करने के बाद में किस हॉस्पिटल का है वो डालें, और वर्क प्लेस कौन सा है वो डाल दें, और उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र किस पद से जारी किया गया है वो डाल दें, और एक्सपीरियंस डेज कितने दिनों का आपके पास एक्सपीरियंस है वो डाल दें, ठीक है। आपके जितने दिनों का एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही आपको मतलब फ़ायदा रहेगा आगे, ठीक है। हो गया, उसके बाद आपको कम्प्लीटली फीस पे करना है। फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप फॉर्म प्रीव्यू देख सकते हो कम्प्लीटली वापस, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट आप देख सकते हो, कम्प्लीटली डिटेल फिल हो रखी है। प्रीव्यू के अंदर जाके स्टेप बाय स्टेप ही देख सकते हो आप, एक साथ नहीं देख सकते। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी आपने फिल किया वो परफेक्ट होना चाहिए। इसमें कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है और आप चाहते हो कि बाद में एडिट हो, तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी ऑप्शंस। तो प्लीज़ मैं तो यही कहता हूँ, आप हर चीज़ मतलब देख के भरें, कहाँ पे क्या मांगा गया है। एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, तो एक्सपीरियंस आपके मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, डिक्लेरेशन क्लिक करके। और आप जैसे पेमेंट करोगे पेमेंट्स के ऑप्शन पे चले जाओगे, ठीक है, और आपका कंप्लीट फॉर्म फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी डिटेल्स अच्छी लगी है तो हमारा चैनल है जॉब कैरियर पॉइंट, आप उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।